लेकिन हाँ, अखिलेश यादव के जो कार्य हैं वो एटलीस्ट देख सकते हैं हम लोग। चाहे वो एकाना स्टेडियम हो, नाम बदलने से जगह तो नहीं बदल जाएगी ना नाम बदल जाएगा। अभी तक तो हमको तो कोई उनका कार्यभार और कोई कार्य नज़र नहीं आया है। मूड बनाया है इस बार। हमने वोट देते हैं बीजेपी को। ठीक, जो काम ने योगी मोदी ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने, आज तक कोई न कर पाई है। बनेगी प्रधानमंत्री मोदी ने बनेंगे, ये हम जानते हैं, कुछ हम नहीं जानते। कमल सुविधाएं मोदी सरकार में मिली हैं, वो किसी सरकार में ना मिली हैं ना मिलेंगी। अम्मा जी मोदी का वोट देंगे, हैं गल्ला देते हैं, पैसा देते हैं और काले हो। सबसे बेहतरीन सरकार है बीजेपी जो है, जिसमें गुंडाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभी हम पहुंच चुके हैं बाराबंकी लोकसभा क्षेत्र से सटीक ये मसौली क्षेत्र है जो काफ़ी मशहूर माना जाता है बाराबंकी जनपद का। ये आम के लिए काफ़ी मशहूर जाना जाता है। तो ये यहाँ पर लक्ष्मी स्वीट है, यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में माहौल क्या है, सुगबुगाहट क्या है, जनता ने यहाँ का मूड क्या बनाया है, किसे अपना सांसद चुनेगी, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे जो यहाँ पर जनता मौजूद है, क्योंकि 20 मई को यही जनता अपना सांसद चुनेगी और जो अपने लिए विकास कार्य है जिस पर वो खरा उतरने की कोशिश करती है सांसद, कौन ऐसा सांसद है जो उनके विश्वासों पर खरा उतरेंगे। आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है? पीयूष। पीयूष, ये आप एक युवा हैं, तो युवा के तौर पर एक प्रश्न करते हैं, आप खाते रहिएगा। तो क्या लगता है कि बेरोजगारी खत्म हुई है? मैडम प्राइवेट नौकरी तो मिल जाती, सरकारी नहीं मिल रही बस। तो मोदी जी का कहना है कि आप मेहनत करें, उसके हिसाब से आपको नौकरी दी जाएगी। बात तो है। बात तो सही है। इस बार कौन आएगा आपके क्षेत्र में? हम तो लखनऊ से हैं, हमारे यहाँ तो योगी जी आएंगे। आपके यहाँ तो राजनाथ सिंह और रविदास महतो आएंगे। राजनाथ सिंह है हमारे क्षेत्र में, वही आएंगे वहाँ तो। अच्छा, आपका क्या नाम है? कामिल जी, कामिल जी बताएं किसे जिता रहे हैं इस बार? बताएं आप कैमरे की तरफ बोल के। जिताना क्या, वही है हमारे तो वोट सफाई को जाता है। अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव के कुछ ऐसे कार्य जो वास्तव में जनता के लिए उन्होंने किए। देखिए मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पार्टी कोई साफ नहीं है, लेकिन हाँ, अखिलेश यादव के जो कार्य हैं वो एटलीस्ट देख सकते हैं हम लोग। चाहे वो एकाना स्टेडियम हो, नाम बदलने से जगह तो नहीं बदल जाएगी ना नाम बदल जाएगा। चाहे वो पुराना लखनऊ हो, उसका भी काफ़ी हद तक बनाया है। और जैसे अभी इन्होंने कहा जॉब को लेके, तो अभी आप कभी ये क्वेश्चन रेज किया आपने कि जो है कब तक आपको नौकरी प्रयास करते हैं ना, प्रयास का भी एक लिमिट होती है भाई। 30 साल के बाद आप नौकरी नहीं दे रहे हो ना, 30 साल के बाद हम तो बेरोजगारी रह गए, हम कहाँ से कमाएंगे? तो हमें मजबूरन हमको नौकरी करनी पड़ रही प्राइवेट। तो जॉब तो हम जॉबलेस अभी भी है, जॉबलेस अभी भी। लोगों का मानना है कि अखिलेश यादव सिर्फ अपनी जाति यानी कि यादव को ही वोट देते थे, ऐसा है क्या? देखिए बिल्कुल है, हम कह रहे हैं एग्रीड है आपकी बात से। तो क्या बीजेपी में कोई खुश है, ये बताइए, खाली पंडित के अलावा? ऐसा लोगों का मानना है कि अखिलेश यादव सिर्फ यादवों को ही नौकरी देते थे। हाँ, एग्री मैम इस बात पे, बिल्कुल सही बात है। वो अपने को वोट देते थे, लेकिन वो था कि थोड़ा सा मुस्लिम्स को वो देते थे, एडवांटेज मिलता था। इसमें नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा नाखुश है। तो ये एक अलग चीज़ है, पॉलिटिकल चीज़ है। लेकिन अगर जॉब रिक्वायरमेंट बात करी जाए, तो बुगाहट क्या है इस क्षेत्र में? देखिए मैं लखनऊ से हूँ, मैं बहराइच से आ रहा हूँ, तो बीजेपी की ही लहर है, बीजेपी ही आएगी, नो डाउट है। और भी लोग हैं, आपसे भी बात करेंगे। दादाजी आपके पास भी आते हैं, क्या माहौल है इस क्षेत्र में? यहाँ तो इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन, एनडीए या फिर इंडिया, कौन जीत रहा है यहाँ पे? इंडिया जो आएगा, कांग्रेस का जो गठबंधन का आएगा वो जीतेगा। मतलब इंडिया की बात करें यानी कि कांग्रेस पार्टी की बात करें, जीतेगी। कांग्रेस की तरफ से क्या कार्य किया? तनुज पुनिया यहाँ से खड़े। छोड़ दीजिए, कार की बात नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, गैस सिलेंडर कितने का है? किसे वोट देंगे इस बार? किसे वोट देंगे इस बार? इस बार हमारा गठबंधन प्रत्याशी तनुज पुनिया है। तनुज पुनिया को देंगे। तनुज पुनिया आपसे कभी मिलने आए, आपके गांव में मिले मिलने? या ना मिले, हमको तो अखिलेश सिंह को देखना है, अखिलेश यादव को। ठीक है, आपसे भी बात करेंगे। क्या हम गोंडा के रहने वाले हैं। अच्छा, गोंडा की बात कर लेते हैं। ब्रजभूषण शरद सिंह वहाँ रहे, ठीक है, क्या माहौल दिख रहा है? उनको वोट दें? अब टिकट मिल जाए तो माहौल, हाँ, अगर टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे हैं, यौन उत्पीड़न के आरोप लगते रहे हैं, तो क्या लगता है कि लोग उनकी तरफ रुझान करेंगे? क्षेत्रीय जनता उनके तरफ रुझान करेगी, क्योंकि वो क्षेत्रीय जनता के प्रति जो है उनका सहानुभूति है और वो उनका ख्याल रखते हैं।
जी। तो माहौल जो इस समय गोंडा में माहौल सही है, बीजेपी का माहौल है जी। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपसे भी बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? नौशाद अली। यहीं से हैं? नहीं, बहराइच से हैं। बहराइच से हैं। बहराइच में क्या माहौल है? इलेक्शन का इलेक्शन का ही तो भाजपा है ही है। भाजपा ही है। अच्छा, और भी लोगों से हम बात करेंगे। भाई साहब समोसा खा रहे हैं, खाते रहिए, आपसे बात करते रहेंगे। क्या माहौल है, किसे जिता रहे हैं, क्या मूड बनाया है? यहाँ तो माहौल कांग्रेस का बना हुआ है, तनुज पुनिया जी का बना हुआ है। और जो पहले वो सांसद थे उनको तो लोगों ने देख ही लिया है। अब देखते हैं यहाँ पे तनुज पुनिया जी को। जब तक यहाँ पे पीएल पुनिया जी ने थे उन्होंने बहुत काम किए यहाँ पे। आपके बाराबंकी में छोटी लाइन बड़ी लाइन काफ़ी लोग ना जाने कितने लोग ख़त्म हो जाते थे, और उसको लेकर के पुनिया जी ने ही उस कारोबार को आए थे तो संभाला था। अब उन्हीं की राजकाज को उनके बेटे संभालेंगे। काम को लेकर के तनुज पुनिया जी बहुत आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, राज रानी जी का कहना है कि अगर हम सीट यहाँ से निकालते हैं तो हम विकास कार्य करेंगे और करते आए हैं। अभी तक तो हमको तो कोई उनका कार्यभार और कोई कार्य नज़र नहीं आया है। अभी तो कुछ ना कुछ है भी। अच्छा, तनुज पुनिया अगर यहाँ से सीट निकालते हैं तो क्या माहौल होगा, क्या तस्वीर क्या माहौल हो जाएगा? बाराबंकी सांसद का यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। तनुज पुनिया जी पढ़े लिखे हुए व्यक्ति हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो तनुज पुनिया जी यहाँ पे बहुत कुछ करेंगे, और लोगों से मिलते जुलने वाले वो आदमी हैं। वो शख्स ऐसे हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो सबसे मिलते रहते हैं तनुज पुनिया जी। किस गाँव से हैं? मैं बाराबंकी से हूँ। प्रॉपर बाराबंकी का ही हूँ। आप कहाँ से हैं? हम बाराबंकी से हैं। बाराबंकी है। बाराबंकी भी लोकसभा सीट है, उसी की बात कर रहे हैं। क्या माहौल है? माहौल तो सही है, वैसे महंगाई बहुत है। इस सरकार महंगाई बहुत है। आप सीट कोई भी निकाले बस ये महंगाई की मार खा रही बस। तो ऐसा कौन सा नेता है जो इन सब समस्याओं से निजात दिला सकता है? अब इस समस्या में कोई नेता हमारी नज़र में है नहीं। सिर्फ महंगाई नज़र में आती है बस हमें। किसी एक को तो चुनना होगा ना। हाँ, चुनेंगे तो वही। अब जो आएगा जिसकी हो, अभी बनाया नहीं है। जिसकी आएगी तो उसको दे देंगे वोट, जिसकी हवा देखेंगे। हमारे साथ दादाजी हैं। दादाजी, क्या मूड बनाया है इस बार? हमने वोट देते हैं बीजेपी को, ठीक। वो सन 90 से जुड़े हैं राजनाथ सिंह से, और हम पढ़े लिखे हैं नहीं। कोई पढ़े लिखे होने से वो मत का उपयोग करना। बात हमने बता दिया है कि राम के नाम पर हनुमानगढ़ी महंत राजूदास का फोटो लगा। अब किसी को वोट हम देते नहीं हैं। बड़े बाबा कुटवा धाम पर लगा। ये सब बीजेपी का आदमी हैं। हम इनको के अलावा और वोट कोई देते। जो काम ने योगी मोदी ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने, आज तक कोई न कर पाई है। अब अखिलेश यादव कहते हैं हमने तो बहुत विकास कार्य कर लिए, लखनऊ में स्टेडियम बनवा दिया है, पार्क बनवा दिया है। देखिए, अब हमसे न कहो, जी का आदमी जी का वो नहीं का कहेगा। हम बीजेपी घन को, जो कांग्रेस का कहेगा, जो मायावती कहेगा, और जो अखिलेश यादव का है वो भी उनको कहेगा। राम मंदिर को कैसे देख रहे हैं? राम मंदिर अब हम हटे नहीं, झूठ काहे बोली। जो बात है, एक तो हम हार्ट के मरीज, हम गए नहीं भाई। जो बात है, 2 बार जाए के हन, और तबीयत खराब है। कौन सा है? गाँव कौन सा है? मसौली का विकास कार्य इसमें हुए हैं। अब जौन भय तौन भय नहीं भय, मगर सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री मोदी ने बनेंगे, ये हम जानते हो। कुछ हम नहीं जानते। कमल के इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में हम तो बहराइच के हैं मैम। अच्छा, बहराइच का ही माहौल बताइए। हमारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जीत है। पूरा माहौल बिल्कुल। कितनी संख्या होगी, कितने वोटर होंगे वहाँ पर? हम जिस गांव में रहते हैं, हमारे गांव में कम से कम करीब 2000 वोट हैं। 2000 वोट हैं। वो किधर जा रही है? वो जिसमें 50% तो जो मोहम्मदन है वो तो देंगे सापा को। कुछ हो सकता है बीजेपी को दे, बाकी हिंदू के सारे वोट जो है बीजेपी में ही जाएंगे। क्या हुआ है बहराइच में? क्या क्या चीज़ें मतलब मोदी सरकार में हुई है, योगी सरकार में? जब से देश आज़ाद हुआ तब से जितनी सुख सुविधाएं मोदी सरकार में मिली हैं वो किसी सरकार में ना मिली हैं ना मिलेंगी। हाँ, ये है। ठीक है, शुक्रिया। तो बात और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। आप बताएंगे दादा कुछ? क्या बताए दे? क्या सुबुगाहट है, क्या माहौल है, क्या मूड बनाया है आपने? अभी हमारा कोई मूड नहीं बना। 20 मई को आप वोट डालने जाएंगे, कुछ तो सोचा होगा ना? अभी कुछ नहीं। चलिए ठीक है, ये तो दिख रहा है ना कि काम कौन कर रहा है। अब काम तो किसको बता दिया जाए? काम दिख रहा है ना। काम कहाँ दिखाई दे रही वहाँ सब। काम जो है देखो क्या बतावा जाए वहाँ, कि साइकिल हो, हाथी हो, कमल। कन्फ्यूजन
नहीं क्या? हाँ भाई कुछ नहीं, वो समय आने पर बताया जाएगा। समय आप बताना ही नहीं चाह रहे हैं किसे वोट देंगे? हाँ नहीं अभी नहीं, किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। और भी लोगों से बात करेंगे। सर आपके पास भी आते हैं बात करने के लिए, आप खाते रहिए बात करते रहिए। क्या माहौल बनाया है जनता ने इस बार बाराबंकी लोकसभा सीट से? हम यहाँ के नहीं, गोंडा के हम तो। गोंडा से हैं, गोंडा से बता दीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह को अभी टिकट नहीं मिला है, लेकिन क्या मिल सकता है जनता? हाँ मिलेगा जी। कितने सारे यौन उत्पीड़न के आरोप लगे, ऐसे में जनता को नहीं चुनना चाहिए, मगर क्यों चुन रही है? नहीं भी आरोप लगे अभी सिद्ध नहीं हुए ना, अभी कोर्ट से सिद्ध नहीं हुआ है अभी। सिद्ध क्या? जिनके उसमें समर्थन किसी और का है, भाई मोदी जी के समर्थक हैं वो, और टिकट उन्हीं से मिलता है, बीजेपी के नेता हैं वो जी। प्रूफ तो होना चाहिए था, क्योंकि सबूत जो थे महिलाओं ने दिए सबूत, लेकिन वो पेश नहीं किए गए। नहीं भी कुछ, चूँकि मामला न्यायालय से उसमें है, कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ भी अभी नहीं इनको सज़ा मिली है, कोर्ट से मिलेगा तब माना जाएगा। हाँ सर आप किसी और दे रहे हैं? साथ में ही है। आप लोगों के पास भी आते हैं, क्या मूड बनाया है इस बार? अरे भैया मोदी सरकार और कौन मूड? मोदी ही। तनुज पुनिया भी हैं, माहौल बना रहे हैं अपना? नहीं है, कसरगंज से हैं। कसरगंज से यहाँ आए हैं मिठाई खाने के लिए? नहीं, लखनऊ जा रहे हैं, रास्ते मिठाई भी खा रहे हैं। इस मिठाई की दुकान को कैसे जानते हैं? मशहूर है इसलिए? हाँ, चंद्रकला रबड़ी रहती है, उसे खाद्य विभाग को जांच करवाना चाहिए। क्यों? अरे होना चाहिए जांच शुद्धता का, लेकिन हो नहीं रहा है, क्योंकि हमारे प्रयागपुर में 2 गाड़ी पकड़ी गई हैं। इसलिए यही लोकल वाली मिठाई जो है, नकली मिठाई। हाँ क्या सब इस बार जो है मोदी सरकार 400 पार। सर बताएं किसका होगा बेड़ा पार? नरेंद्र मोदी जी का ही जो है सरकार बनना है, और बीजेपी आ रही मैडम, आ रही है। इस बार उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं, कितने निकालेंगे? अगर मोदी जी 80 कह रहे हैं तो 80 आएगी जी। मंदिर में कुछ लोग मौजूद हैं, तो सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं। गांव में क्या विकास कार्य हुए हैं और इस बार किसे अपना संसद चुनेंगे? तो पुजारी जी मंदिर के मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पुजारी जी आपका नाम क्या है? राजेश शुक्ला है। मंदिर का निर्माण कब हुआ है? 13 में हुआ ना? 13 में। तो किसने बनवाया है मंदिर? सामाजिक है। सामाजिक मंदिर है। क्या गांव में कुछ विकास कार्य हुए हैं? हाँ ठीक हुए हैं। हाँ ठीक है भाई। प्रधान जी कौन है आपके यहाँ? हमारे वो भतीजा है। भतीजा है? हाँ मुख्य नहीं है। पिछले हैं। हाँ। आप जो है तो हरजन सीटर है तो बलजीत है, बलजीत की औरत है, मतलब तो फूलन देवी से नाम है। मतलब महिला जो यहाँ पर है मुख्य रूप से वो प्रधान है, महिला प्रधान है। हाँ महिला रहा है तो वही है। क्या क्या कार्य हुए हैं? कार्य का जैसे सड़क वड़क है या नाले वाली हैं, ये सब बनवाए नहीं है। हाँ। मतलब जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो पूरी हुई हैं? हाँ, पूरी हुई है, पूरी की सर। हाँ। कोटेदार यहाँ पर कौन है? कोटेदार कोटवा क्या राजकुमारी है। महिला ही है। तो राशन वाशन मिलता है? नहीं राशन मिलता है। कोई शिकायत? नहीं शिकायत हमारी तरफ से कोई नहीं है। सांसद किसे चुन रहे हैं इस बार? सांसद प्रधान जी का कहीं है वही। तो आप चुनिए ना प्रधान जी। हाँ। राजरानी रावत हैं, बीजेपी से हैं। तनुज पुनिया कांग्रेस से हैं। राजा रानी समझो। राजरानी समझे हमारी वोट मतलब अब सबके हम बताए नहीं। राजरानी रावत से कितना सहमत है और क्यों सहमत है? अरे हाँ वो लेकिन अच्छा काम कर रहा है। हाँ। कभी गांव में आई हैं बात करने की? कोई आई है अभी एक मिट्टी वगैरह घुमा रहे सुन रहा है। हाँ हाँ आती जाती रहती है, क्या बात नहीं है। क्या नाम है दादा? हृदय राम। तो और भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ और एक लोग मौजूद हैं। क्या कुछ बताएंगे इस बार सांसद जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं, कौन जीतेगा इस बार? राजरानी रावत जीतेंगे हमारे यहाँ से। राजरानी। अच्छा इस जो ये अहम क्या नाम है अहमदाबाद अमदहा गांव में कौन से वर्ग के लोग ज़्यादा हैं? यहाँ पर सब लोग बराबर हैं लगभग। हाँ हिंदू यानी कि यादव भी हैं, वर्मा को छोड़कर बाकी सब सारे समाज के लोग वर्ग के लोग हैं। अच्छा तो आप राजरानी रावत को वोट दे रहे हैं? हाँ। क्या किया है राजरानी रावत? अभी जब अब पहली बार हमारे यहाँ से खड़ी हो रही हैं, अभी किया क्या है? अभी पहली बार। उम्मीद है? हाँ उम्मीद है।
क्या कहा है करने के लिए कि आपके गांव में से आते हैं ना, कहते हैं नहीं अभी आई तो 2 चक्कर ही हैं और हाँ बाकी यहाँ पर उनका कोई एक सीट है। हाँ हाँ बताएं। जिलाध्यक्ष ही हैं, अब सांसद लड़ रही हैं। तो उम्मीद है कि वो कार्य करेंगे अगर जीत। उम्मीद तो करा जाते हैं, जनता तो उम्मीदें पे ही टिक रही है। जनता उम्मीद कर रही है, करें या न करें, जनता उम्मीद कर रही है कि विकास करी है, कार्य अच्छे करी हैं जी। और क्या चाहिए अभी गांव में, क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो अभी नहीं हुई? गांव में अभी काम बाकी हैं। जैसे एक नाला बनना है। हाँ मतलब अभी नहीं है तो उसका पानी वानी कहाँ जाता है? अरे पानी वानी इधर उधर से जा रहा है। बनना जरूरी है। जरूरी बनना है। तो अभी ये गांव के बाहर जो मंदिर है वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनसे भी बात किया है। अभी गांव के अंदर जाकर लोगों से बात करेंगे और जो गांव का जो रिपोर्ट कार्ड है और जो गांव में जो कार्य किए गए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और क्या आवश्यकताएं हैं अभी गांव क्षेत्र में, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आपको ले चलते हैं गांव के अंदर। अम्मा जी हमारे साथ हैं, अम्मा जी कुछ बोलेंगी। अम्मा जी किससे वोट देंगी आप? हाँ अम्मा जी मोदी का वोट देंगे। मोदी से खुश हैं? हाँ मोदी से खुश हैं। क्या दिया है मोदी जी ने? अरे मोदी ने तो बहुत कुछ दिया है। हैं गल्ला देते हैं, पैसा देते हैं। और काले हो बस खुश हैं, गल्ले से ही खुश हैं। और का महंगाई बढ़ गई है, लोगों का कहना महंगाई बहुत बढ़ गई है। ना ये तो दांत नहीं रहेंगे। दांत से महंगाई से क्या मतलब है ना? तो कि अब जो चीज दे थे तो खुश है ना, और का है। अच्छा राज रानी रावत पहली बार यहाँ से खड़ी हो रही हैं ना, कभी आई हैं आपसे मिलने? हाँ आई हैं। नहीं क्या कहा? नहीं आई। हमका क्या पता, हमका नहीं मालूम, जो कोई आवे टीका। अच्छा मोदी जी को देखा कभी टीवी पर? हाँ तो टीवी तो देखते हैं, रोजे देखे थे मोदी। तो कहाँ मिलने आएंगे, किससे किससे मिलते फिरेंगे? वो मिले कहाँ के, वो खाली। अच्छा योगी जी को जानती हैं? योगी जी को हम देखे सबका, हम भैया चेहरे से पहचान जाएंगी? हाँ का चेहरे से पहचान जो सामने कहाँ आए हमारे हैं मोदी। और राहुल गांधी को? हम नहीं पहचान पाए। बस मोदी योगी को चेहरे से पहचान जाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे। अच्छा आप बताएं। हम तो तनुज पुनिया की वोट देंगे भाई। तनुज पुनिया को, कांग्रेस को जाए? जी जी। कांग्रेस ने क्या काम किया? कांग्रेस बहुत अच्छा काम किया है। हाँ हर महीने आता है यहाँ। तनुज पुनिया हर महीने आता है। उसके पिताजी जो पिछली बार सांसद उसने बहुत अच्छा काम किया था। इस क्षेत्र में आपके गांव में कौन कौन से? जी बहुत अच्छा काम करते थे वो लोग। उनके पिताजी जो काम करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। और उसी के आधार पे उसकी लहर बनी है। तो लगता है तनुज पुनिया कुछ कर पाएंगे क्योंकि एक युवा है। वो युवा हैं, वो जीत जाएंगे। उनकी लहर बहुत तगड़ी है। यहाँ से भी रेता उधर नथुनिया मोड़ है महादेवा के आगे, वहाँ अभी हम उस दिन बुकिंग गए थे तो आदमी बता रहे थे कि ये तनुज पुनिया ने लहर लगवाया है। तो काम हुआ है मतलब, है ना? तो जीतेंगे इस बार? वो जीत जाएंगे। ठीक है। कुछ हमारे साथ लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं, कुछ थोड़ा डर रही हैं तो, मगर आज पहली बार कैमरे के सामने बोल रही हैं। जी कोई बात नहीं, डरिए नहीं, अपनी बात रखिए। आप लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं खुद को? हाँ। रात में पहले नहीं निकल पाती थी या अब नहीं निकल पा रही, कैसा माहौल है? पहले नहीं निकल पाते थे लेकिन अब निकल पा रहे हैं। मोदी जी को जानती हैं ना? हाँ जानते हैं। किसको किसको जानती हैं? राहुल गांधी को जानती हैं? हाँ। मायावती को? हाँ जानते हैं। योगी बाबा को? हाँ। सबको जानती हैं। कौन अच्छा काम कर रहा है? कुछ अब ये तो मैम बता नहीं सकते। नहीं देखा होगा ना कि पहले क्या हो रहा था गांव में, क्या चीज़ें थी क्या चीज़ें नहीं थी, आज के समय में हैं, तो कौन कर रहा है ये सब तो मोदी जी कर रहे हैं। सहमत है? हाँ सहमत। दादाजी क्या अनुभव रहा है आज तक की राजनीति में? बहुत बुजुर्ग हैं आप, उम्रदार हैं, तो कुछ तो अनुभव होगा। पहले की राजनीति में क्या हो रहा था, आज की राजनीति में क्या हो रहा है? बस देखो पहले की राजनीति जो है हमारी समझ से तो ठीक नहीं थी। क्योंकि कुछ बिरादरी ऐसी थी कि छोटे बिरादरियों को बहुत तंग करती थी। अच्छा। अब ऐसा धीरे धीरे खत्म हो रहा। मतलब छुआछूत जो था अब खत्म हो गया। छूत तो छोड़ दीजिए। हाँ। दबे हुए थे। अच्छा दबे हुए थे मतलब आप समझ रही ना? मतलब जो बड़े वर्ग के लोग थे वो नीचे जाति को दबाने की कोशिश करते थे। यादव है, पंडित है, ये लोग मतलब, लेकिन अब इस शासन में ऐसा हुआ कि धीरे धीरे लगभग छोटा भी जो है हरिजन जो है वो भी धीरे धीरे सबल हो रहा है इस सरकार में। सबसे बेहतरीन सरकार है हमारे सबसे बेहतरीन। क्या नाम है? राकेश कुमार मौर्य जो है
सबसे बेहतरीन सरकार है बीजेपी जो है, जिसमें गुंडाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर लड़का लड़कियां जो है बिल्कुल स्वच्छ हैं, ना उनके ऊपर कोई दबाव, निष्पक्ष बिल्कुल आती जाती हैं जो है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं। भाजपा सरकार में कोई गुंडाई नहीं है। सपा जैसी सरकारें एक से एक महान गुंडे पाले जाते थे जो है, अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे, ये सपा सरकार में गुंडे थे, लेकिन भाजपा सरकार में कोई गुंडेगर्दी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा सरकार है जो है। अच्छा, इसमें अगर सब 4-5 लोग बैठते हैं तो कौन सी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है? मेरे यहाँ तो सबसे जो है ज़्यादातर चर्चा भाजपा की होती है। हम भाजपाई पूरे हैं, पूरे गांव भाजपाई है। मौर्य बिरादरी जितना है वो सब संख्या होगी आपके गांव में? मान ही चलिए हमारी बिरादरी 60 घर लगभग है, सब भाजपा में जुड़ा हुआ है। टोटल गाँव की संख्या कितनी होगी? टोटल लगभग 1000 के ऊपर वोटर है जो है, जिसमें लगभग 60 घर तो मौर्य बिरादरी में है जो भाजपा के समर्थन में है, और यादव बिरादरी में भी हैं जो भाजपा के समर्थन में, कुछ जो है हरिजन बस्ती के भी समर्थन में हैं, लेकिन अन्य सब बिरादरी तो बिरादरी वाली अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी करती है, लेकिन मौर्य बिरादरी जितना है वो सब भाजपा का समर्थन कर रही है जो है। सहमत है बीजेपी से, मतलब राजरानी रावत यहाँ से सीट पूरी अपनी मार लेंगी? हाँ, भाजपा आज नहीं आज से हम भाजपा के समर्थन में रहें और रहेंगे। सरकार चाहे जो है भाजपा को नहीं छोड़ेंगे जो है हम, बस यही हमारा एक मेन उद्देश्य है। संकल्प है ये हमारा संकल्प है कि हम भाजपा को नहीं छोड़ेंगे। सरकार हारती है जीतती है कुछ भी हो, लेकिन भाजपा का दामन नहीं छोड़ेंगे जो है, ये हमारा एक संकल्प है जो है। एक युवा है हमारे साथ, युवाओं का भी मुद्दा बहुत ज़्यादा अहम रहा है। रोज़गार को लेकर आपसे बात करते हैं, क्या कहना है? जी, रोज़गार तो इसमें सरकार के हिसाब से रोज़गार तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, मगर ऐसा भी हो रहा है कि बहुत लोग रोज़गार नहीं पा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? कारण क्या, सरकार भी चाहती है, मगर सरकार के पक्ष में जो जितने भी लोग हैं तो अपने मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि इनको नौकरी मिले, मगर कुछ लोग कुछ लोग पाते भी नहीं हैं, इसलिए क्योंकि सारे लोग हमेशा यही चाहते हैं कि जो नौकरियां हैं वो अपने समक्ष अपने लोगों को दी जाएं। अच्छा, ऐसा लगता है? ऐसा लगता है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है जब सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो सब यादवों को भर लेते थे, ऐसा था क्या? जी, ऐसा ही था कि सब। वर्तमान में क्या है फिर? हाँ, वर्तमान में ऐसा है कि हर कास्ट में जो है मतलब सबको लिया जा रहा है, सबको लिया जा रहा है। सही कह रहे थे। कुछ गांव की तस्वीरें आपको अंदर ले चलते हैं, दिखाते हैं कि जो ग्राम प्रधान है, जो सांसद यहाँ से रही हैं, तो उन्होंने अभी तक क्या कार्य कराया। फिलहाल इस गांव में ये देखा जा रहा है कि जो सड़कें हैं बहुत सुव्यवस्थित ढंग से बनाई गई हैं, तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं गांव की। और जो नालियाँ हैं फिलहाल ढकी हुई हैं, जो नालियाँ होती हैं अक्सर हम देखते हैं कि खुली होती हैं, जो बीमारियों का कारण भी बनती है और साथ में ख़तरे का निशान भी होती हैं। तो ये गांव है एक छोटा सा, तो आप देख सकते हैं गांव में अक्सर आप आएंगे तो इस तरह से ढेर लगे होते हैं, जो अनाज होता है इस तरह से। यहाँ पर शादी शायद है तो यहाँ पर इस तरह से चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं। तो आपको कुछ यहाँ की जो तस्वीरें हैं दिखाते हैं। गांव में ऐसी तस्वीर होती हैं, बड़ा अच्छा लगता है, शांत माहौल बिल्कुल। अम्मा जी हमारे साथ हैं। अम्मा जी, इस बार वोट किसे देंगी? अरे जी का कहिए वो कर दी। अरे हम कहाँ किस कैसे बता दे घर में? हाँ, बीजेपी दे। बीजेपी को किसी के कहने पर क्यों देंगे आप? अपने मन से बताइए, तो दिखता होगा ना कि कौन सा काम कोई कर रहा है। बताइए किसे वोट दे रहे हैं? वोट का कोई जो है यू थोड़ी कहा तक नहीं हम आप एक दे पाए। बिल्कुल कहते हैं भाई, खुली वोट अगर जो देता है बिल्कुल कहते हैं। कोई नहीं आजकल करे था किसी से। आपके ही गांव में आगे बात किया तो भाई सीधा बोला कि हाँ हम इनको दे रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, खुली वोट कोई नहीं देते। खुली वोट देखो तो सब वैसे ही इलेक्शन का है खोए। जो मोदी सरकार है, जो इस वक्त की सरकार है, सीएम योगी जो उत्तर प्रदेश में है, सहमत हैं कि नहीं है? सहमत क्यों नहीं है? सहमत है, बिल्कुल। ठीक है। ये देखो गाय यहाँ पर बंधी हुई है, पूरा नज़ारा एक बार कैमरा पर्सन चाहेंगे दिखा दें। गांव की ऐसी तस्वीरें होती हैं आज भी यहाँ पर, गांव पली। और जब भी आप गांव आएंगे तो कुछ बच्चे बाहर पीछे पीछे लगे रहते हैं ना। क्या नाम है आपका? अनुज। योगी बाबा को जानते हो? कैसे जानते हो? कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया। किस क्लास में पढ़ते हो? 6 में। 6 में। ABCD आती है? सुनाओ जरा से।
सुनाइए ना। कौन से स्कूल जाते हो? नहीं होते सरकारी। इसीलिए सरकारी विद्यालय का ये हाल है कि 6th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, उसको ABCD नहीं आती। तो एक ऐसे भी बच्चे हैं। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।